स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू 11th क्लास आप लोग का आज 5वां क्लास हो रहा है। और आज हम लोग कल पढ़े थे कबीरदास की कविता। कबीरदास जी भी निर्गुण संत कवि थे, ब्रह्म के ज्ञाता थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की कविता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सूरदास जी भी थे, वो कृष्ण जी के भक्त थे। और कृष्ण भक्त होने के नाते उनको जो कृष्ण जी का बाल रूप था, बचपन का जो उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं पर ये कविता किए हैं, कविता का पाठ किए हैं। और कविता जो में उनका बाल मनोहारी दृश्य ही वर्णित है। कविता का जो मुख्य लाइन है, ऊपर का शीर्षक, खेलन में को काको गोसैया। कृष्ण जी का बाल रूप जब था तो कृष्ण जी सभी अपने बाल सखाओं के साथ में खेल भी खेला करते थे। और उन खेलों में यदि वो हार जाते थे तो उनसे वो रूठ भी जाते थे। वो कभी हारना, वो एक अपना रूप दिखाते थे। वो तो हार नहीं सकते थे क्योंकि वो भगवान थे, लेकिन वो उस समय भी अपना रूप दिखाते थे। तो ये इस कविता में भी कृष्ण और सुदामा का ही वर्णन है, चर्चित है, वर्णन किया गया है। क्योंकि जब कृष्ण जी बाल सखाओं के साथ, जिसमें कि और उसमें उनके परम मित्र सुदामा जी भी थे, वो साथ में खेल रहे थे, तो सुदामा जी जीत जाते हैं उस खेल में और कृष्ण जी हार जाते हैं। तो किस तरह से उनकी जो एक मनोदशा होती है, उन मनोदशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए आप लोग, खेलन में को काको गोसैया। जब वो खेलने में हार जाते हैं तो वो कृष्ण भगवान रूठ करके इधर उधर बैठ जाते हैं। और उसमें जब उनके बाल सखा कहते हैं कि जब खेल में हार जीत तो होती रहती है, यदि तुम हार गए तो क्यों रूठ रहे हो। हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। कहते हैं कि हरि कहते हैं भगवान को, श्री कृष्ण को हरि कहा गया है यहाँ पर। और कहते हैं कि हरि हारे, भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं और सुदामा जो उनके परम मित्र हैं वो उस खेल में जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत रिसैया। और वो जैसे ही सुदामा जीतते हैं वैसे ही वो रूठ जाते हैं और रूठ के इधर एक किनारे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, तुम लोग भी खेलते होगे। तो उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है। दो पक्ष होते हैं खेल में, हर खेल में कि दो पक्ष के लोग होते हैं खेलने में। जैसे तुम लोग देखते हो, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, चाहे जो भी चीज़ है, उसमें तो ये तो जरूरी है कि सभी पक्ष तो नहीं जीत सकता, एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। तो इसमें भी वही बात है कि यहाँ सुदामा जी जीत जाते हैं और कृष्ण जी हार जाते हैं। तो उसमें वो रूठ जाते हैं। जाति पाति हमते बढ़नाही, बसत तुम्हारी है यहाँ। कहते हैं वो उनके बाल सखा सब कहते हैं कि तुम्हारी जाति भी हमसे कोई बड़ी नहीं है, जो तुम रूठ जाओगे तो हम तुम्हें मनाएंगे, तुम हमारी ही जाति की हो। क्योंकि वहाँ जितने भी वो सारे बच्चे थे वो सब कृष्ण की ही जाति के थे, इसलिए वो उनको ये उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी जाति के नहीं हो और हमारे से बड़ी जाति के नहीं हो, तुम हमारे बराबर ही हो। बसत तुम्हारी हैया, कहते हैं कि और ना तुम्हारे, यहाँ पर वसत हैया कहा गया है कि हम देखते हैं जो कृष्ण की ये थी, वो गायों के साथ वो विचरण करते थे, गायों के साथ में वो उनका जीवन व्यतीत भी होता था गाय को। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई हमारे से ज्यादा गाय नहीं है। अति अधिकार जनावत पाते, जाते अधिक तुम्हारी गैया। कहते हैं कि तुम हम लोगों पर किस हिसाब से, किस प्रकार से अपना अधिकार जता रहे हो रूठ करके, कि मैं रूठ गया हूँ, अब तुम लोग हमें मनाओ, नहीं तो हम खेलेंगे नहीं।
तो बाल सखा वहाँ पर वो खुद ही रूठ के, वो खुद ही बोल करके वो इधर उधर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई अधिक गैया नहीं है, जो तुम गाय नहीं है, सभी के पास गाय है और सभी हम सभी एक दूसरे के सखा ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई तुम्हारी जाति बड़ी नहीं है, ना तुम्हारे पास अधिक गैया है, जिस कारण से तुम रूठ रहे हो और अपना अधिकार हमारे ऊपर जमा रहे हो। जैसे हम देखते हैं कि समाज में कोई ऊंची जाति के होते हैं या फिर कोई बहुत अधिक पैसे वाला होता है तो वो गरीब पर अपना अधिकार जमाता है, और जिनके पास कम धन संपत्ति होती है वो भी अपना गरीबों पर अधिकार जमाता है कि मेरी बात को वो स्वीकार करे। तो यहाँ पर उसी बात का उदाहरण दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ना तो अधिक गैया है और न तुम हमसे ऊंची जाति के हो, तो हम किस प्रकार तुम्हारा ये गुस्सा सहन करेंगे। रूठ ही करे तासों को खेले, रहे बैठी जहता गवैया। अब जब कृष्ण रूठ करके अलग जा करके बैठ जाते हैं तो सभी ग्वाल बाल भी, उनके जो सखा थे, जितने सखा थे वो भी सभी बैठ रूठ करके इधर उधर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे रूठने वालों के साथ हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि खेल में तो हार जीत होना संभव है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा ही। हम भी कभी तुम जीत जाओगे तो हम हार जाएंगे, कभी वो हम जीतेंगे तो तुम हारोगे। तो ये हार जीत तो होता ही रहता है। अब इसमें रूठने की क्या बात है? तुम रूठोगे तो रूठ करके इधर उधर बैठ जाओगे तो हम लोग भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। और इतना बोल करके सभी ग्वाल बाल जो होते हैं वो एक अलग अलग जगहों पर बैठ जाते हैं, वो भी अपने गुस्सा उस समय दिखाते हैं कृष्ण के सामने। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब सूरदास जी कहते हैं कि जब सभी ग्वाल बाल एक रूठ करके इधर उधर बैठ जाते हैं और वो भी नहीं खेलना, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि तुम तो रूठते हो, तो वो क्या करते हैं कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं अब हम खेलेंगे, चलो हम गुस्सा नहीं करेंगे, खेलेंगे। दाऊ दियो करी नंद दुहैया। अब कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अपने बड़े भाई और अपने बाबा नंद की दुहाई देते रहते हैं कि मेरे नंद बाबा इतने अच्छे हैं, मेरे भाई जो उनके भाई थे, बड़े भाई बलराम, वो इतने अच्छे हैं। वो उनकी बड़ाइयाँ करने लगते हैं उन ग्वाल वालों के सामने और उनका दुहाई देते हैं, और फिर से उनका मन होता है कि हम फिर से इनके साथ खेलें। यहाँ पर पूरी ही ऐसा महसूस हो रहा है कविता को पढ़ने से कि हम ये चित्र जो उनके कृष्ण जी अपने ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं वो चित्र नजर के सामने आ रहा है, तो इसी को चित्रात्मक दृश्य कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे चित्रात्मक वर्णन किया जा रहा है। हम सूरदास जी सामने खेलते हुए कृष्ण भगवान को देख रहे हैं ग्वाल बाल के सामने, और वो इस कविता का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहारी कविता है। ये आज यहाँ पर समाप्त होती है। अगले दिन हम लोग दूसरी कविता का पाठ करेंगे। समझ में आई कविता?